हर amount of reactant consumed or the amount of product formed per unit time during a chemical reaction is called speed or rate of reaction. सबाहत कैसे डिफाइन किया? कुछ बात समझ में आई है? मेरे साथ याद करना, चैप्टर बहुत आसान है, ये बिल्कुल मेरे साथ कवर हो जाएगा ये पूरा। एग्जाम में ज्यादातर इसमें से 2 नंबर का सवाल आता है कि भाई डिफाइन करने के लिए हम एक रिएक्शन का सहारा लेते हैं। हम कहते हैं कि रिएक्शन में प्रोडक्ट कितनी तेजी से बन रहा है, और प्रोडक्ट क्या खुद ब खुद बन जाता है? नहीं, प्रोडक्ट का बनना किस पर डिपेंड करता है? रिएक्टेंट पर। तो रिएक्टेंट कितनी तेजी से कंज्यूम हो रहा है या प्रोडक्ट कितनी तेजी से फॉर्म हो रहा है पर यूनिट टाइम गिवन टाइम के लिहाज से, इस चीज को हम स्पीड कहते हैं। डिफाइन हम रिएक्टेंट के लिहाज से भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट के लिहाज से भी, लेकिन अगर मैं एक्चुअल लॉजिक में पूछूं तो स्पीड रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी या प्रोडक्ट पर? जी ऑनलाइन वालों, अभी रिएक्टेंट पे रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो प्रोडक्ट बनेगा ना। अभी जुनैरा बात क्लियर है? रिएक्टेंट पर। अब अगर मैं इसी चीज को मैथमेटिकली लिखूं, रेट को इक्वेशन में, तो मैं लिखूंगा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इसलिए लिखा हूं क्योंकि ज्यादा डिपेंडेंस रिएक्टेंट पे, हालांकि डिफाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट सबाहत, आपको पता है कि आपकी वर्ज के मॉर्निंग प्रोग्राम में भी अब वर्ज वालों को मेरी खिदमत हासिल है इस साल से। आप बायो पढ़ा रहे हैं? केमिस्ट्री अच्छा। मैं बड़ा डरा हुआ हूँ यार, मैं मतलब सर गाजी जैसे एक ब्रांडेड बंदे को कैसे, मैं एक छोटा सा आदमी, उनके बच्चे हैं, अल्लाह बस दुआ कीजिएगा कि वो मेरे साथ सेट हो जाए। मतलब मैं बड़ा स्केर्ड हूँ। सर उन्होंने भी तो सरगाजी से भी थोड़ा टाइम ही पढ़ा है। कोई बात नहीं, मतलब आपको पता है मैं तो बिल्कुल एक नया नवेला बंदा हूँ, नौ सीखिया। तो बस थोड़ा डर तो लगता है ना कि एक मंजे हुए टीचर के बच्चों को अगर आप पढ़ाएंगे तो पता नहीं वो बच्चे आपको रिजेक्ट ही ना कर दें। बोले नहीं, गाजी को वापस लाओ। नहीं सर, ऐसा नहीं है। वैसे कैसे माहौल है वर्ल्ड की मॉर्निंग में? मेरी पहली क्लास अच्छा है, लेकिन बस टाइम टेबल सेट नहीं है। अच्छा, नहीं टाइम टेबल अप एंड डाउन होता रहता है। मेरा टाइम टेबल सेट रहता है। फ्राइडे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डेफिनेशन से यही फॉर्मूला बनेगा जी सुनहरा? जी सर। बेटा अब अमाउंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से, चेंज इन अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से, और चेंज इन टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से। तो रेट का जो मैथमेटिकल सिंबल बन जाता है वो क्या बन जाता है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अमाउंट का जो यूनिट आप कंसिडर करते हैं वो कंसिडर करते हैं मोल पर डीएम क्यूब, यानी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो इसलिए जो यूनिट बनेगा रेट का वो क्या बनेगा? मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड, और मोल डीएम -3 सेकेंड -1। इज दैट क्लियर? यस सर। समझ में आता है ये यूनिट याद रहेगा, मोल पर डीएम क्यूब। एक और बात जो ओ लेवल में भी बताता हूं मैं, वो क्या कि अमाउंट जो है वो इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट हुआ है, और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या था? मोल पर डीएम क्यूब। डीएम क्यूब रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, और मोल रिप्रेजेंट करता है अमाउंट को। अब अमाउंट जो मोल वाला, अगर मोल के फॉर्मूले याद हो तुम्हें, तो मोल का एक मास वाला फॉर्मूला भी होता है, मोल का एक वॉल्यूम वाला फॉर्मूला भी होता है, और मोल का एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला भी होता है। यस सुनो सबाहत, जुनैरा? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी, वैसे तो रेट निकालने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन और टाइम चाहिए, लेकिन अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन ना पता हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता हो, या मास पता हो, या वॉल्यूम ऑफ गैस पता हो, तो मैं उससे मोल निकाल सकता हूं।
यस सर। और जब मैं मोल निकाल लूंगा तो कंटेनर के वॉल्यूम से डिवाइड करके मैं कॉन्सेंट्रेशन बना सकता हूं। Yes, sir. तो मेरे बच्चे, अगर एग्जामिनर तुम्हें कहता है कि रेट निकालना है और मुझे बताओ रेट निकालने के लिए तुम्हें कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो मोल तो आप डायरेक्टली मेजर करते ही नहीं ना किसी चीज से, आपको तो फिजिकल बैलेंस चाहिए होगा या गैस सिरिंज चाहिए होगी टू मेजर दी अमाउंट, फिर आप उससे कैलकुलेशन से मोल बनाएंगे। तो जब सवाल एमसीक्यू में एपरेटस को लेकर आ जाएगा तो याद रखिएगा रेट को निकालने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन और टाइम चाहिए। टाइम के लिए आपको स्टॉपवॉच चाहिए और कंसंट्रेशन के लिए या तो आपको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या फिजिकल बैलेंस चाहिए होगा मास निकालने के लिए, और गैस सिरिंज चाहिए होगी वॉल्यूम निकालने के लिए, या अगर लिक्विड इस्तेमाल हो रहा है, लिक्विड का वॉल्यूम इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर आपको पिपेट चाहिए होगी, पिपेट या ब्यूरेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा वॉल्यूम मेजर करने के लिए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। चले, तो रेट का फॉर्मूला कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया, रेट का सिंबल समझ में आ गया, और रेट निकालने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे वो मैं लिख भी देता हूं। रेट को मेजर करने के लिए हमें, अगर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप बना रहे हैं तो रेट कैन बी मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच, ये तो मस्ट है क्योंकि टाइम तो मस्ट है ना। उसके बाद फिर स्टॉप वॉच के बाद आपके पास या तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो या फिर आपके पास गैस सिरिंज हो या फिर आपके पास ब्यूरेट हो या फिर आपके पास पिपेट हो। क्या ख्याल है? स्टॉप वॉच मस्ट है, लेकिन अब मुझे बताओ मैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और गैस सिरिंज दोनों ले लूं लेकिन स्टॉप वॉच ना लूं तो रेट निकलेगा? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और गैस सिरिंज दोनों ले लूं या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और ब्यूरेट दोनों ले लूं, हैं तो जुनैरा सबाहत क्या रेट निकल जाएगा? नहीं सर, नहीं निकलेगा। नहीं सर। एग्जामिनर या ओ लेवल में भी सवाल देकर आपको फंसाता था, यहाँ भी फंसा सकता है। और बड़ी कुछ सिंपल सी बात है कि रेट उसी वक्त निकलेगा जब कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम दोनों के वेरिएबल्स आपको मिल जाए, कैलकुलेट हो पाए। एनी कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट? गुड हो No, गया। sir. रेट का आपको ये भी पता चल गया। उसके बाद एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैं आपको रेट की दिखा देता हूं कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो ग्राफिकली रेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंपल ग्राफ है, ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ है आपने। तो रिएक्टेंट के लिहाज से अगर मैं बनाऊं, रिएक्टेंट के लिहाज से अगर मैं ग्राफ बनाऊं, यानी मान लें कि ये टाइम है और ये कॉन्सेंट्रेशन है, टाइम है और ये कॉन्सेंट्रेशन। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन शुरू में मैक्सिमम होगी या आखिर में? शुरू में। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन देखो शुरू में मैक्सिमम है, और चूंकि कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा होती है, ओ लेवल में आप पढ़ के आए तो उसमें कोलिजन ज्यादा होते हैं तो स्पीड भी ज्यादा होगी, और आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाती है तो कोलिजन भी कम होते जाएंगे, स्पीड भी कम होती चली जाएगी। डिड आई मेक माई सेल्फ क्लियर? सबाहत नहीं आ रही समझ में बात? सर आ रही है। तो हम कैसे दिखाते हैं, जरा देखें एक दफा में जरा। कुछ इस तरह का रिएक्टेंट ए के लिहाज से जब ग्राफ बनाएंगे कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा जिसमें आपको, अच्छा ये जो ग्रेडियंट जो स्लोप है ना इस ग्राफ का, दिस स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग रेट, स्पीड। आप देखें जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं स्लोप कम होता जा रहा है। स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट को। और इसका अगर एग्जामिनर एक्सप्लेनेशन पूछ ले, ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, एएस में नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन कि भाई रेट के बारे में क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे ड्यूरिंग द ओवर द कोर्स ऑफ टाइम रेट इज डिक्रीजिंग। एग्जाम में पूछेगा बको व्हाई, तो आप बोलोगे एज द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज मैक्सिमम इन द बिगिनिंग, देयरफॉर मोर कोलिजन और more effective collision will occur in the beginning and rate will be more in the beginning of the reaction, and as the concentration decreases, क्योंकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इफेक्टिव कोलिजन कम हो जाएंगे, रेट भी कम हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा किसी भी रिएक्शन का मैक्सिमम रेट इनिशियल रेट होता है। किसी भी रिएक्शन का जो इनिशियल रेट होता है वही मैक्सिमम होता है। क्या लॉजिकली कनेक्ट कर पा रहे हो उस बात को? जी सर। यस सर। जी सर। वर्ष सबाहत? जी सर। ओहो सबाहत, तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट तो कर देती यार, मैंने तुम्हें अपनी मतलब ये वो बताया, लेकिन तुमने मतलब जलकुकड़ी तुम मतलब, या तो तुम भी कहा, तुमने भी दिल में सोचा होगा अभी सर को पता चलेगा, अभी पता चलेगा सर को आटा चीनी का भाव।
नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। अच्छा, बी के लिहाज से अगर बनानी है, बी के लिहाज से, तो फिर ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, यानी प्रोडक्ट के लिहाज से। अगेन यहां पर भी आप देखें, जो स्लोप है वो अभी भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आखिर में जाके मैक्सिमम होती है ना भाई। तो आप देखें, इनिशियली जो प्रोडक्ट है वो तेजी से बन रहा है, स्लोप ज्यादा है इनिशियली स्लोप ज्यादा है। सबाहत, अबिहा, जुनैरा, तला, नहीं क्या जी नाम है, अनस, ठीक है ना। और आहिस्ता आहिस्ता स्लोप जो है वो कम हो रहा है। मैंने हाथ से बनाई है तो थोड़ा सा टेक और साफ सुथरा कर लेता हूँ। कुछ ऐसे, यहां तक आप देख रहे हो लाइन आखिर में क्या हो गई, कांस्टेंट, इसका मतलब है फर्दर भी नहीं बन रहा। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जुनैरा कॉमन बात क्या है, द स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग द रेट। और इनिशियली आप देखिए, चाहे प्रोडक्ट के लिहाज से देखें, रिएक्टेंट के लिहाज से, स्लोप इनिशियली ज्यादा है, क्योंकि प्रोडक्ट भी इनिशियली ज्यादा तेजी से बनेगा, फिर ग्रेजुअली स्लो हो जाएगा। एम आई क्लियर? यस सर। जुनैरा, तुम्हें बात समझ में तो आ रही है ना? मैं सर कामरान जैसा तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। जुनैरा कहाँ चली गई? बहुत अच्छा समझ आ रहा है। चलें, अब ए कन्वर्ट हो रहा, हाँ ए कन्वर्ट हो रहा है मान लो कि बी में। तुमने वो कॉलेज वाला इशू कवर कर लिया, जो इशू तुमने क्रिएट किया था? सर वो किसी ने आगे पूछा ही नहीं, शुक्र है। भी नहीं सामने से। और ये किसी कोलीग वगैरह ने तो नहीं पूछा? सर अच्छा, चलें, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। अब मुझे एक बात का जवाब दें, जल्दी से जवाब दें। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो, अगर मैं लिखता हूं, वो ए की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। क्या सुनो, ए का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, अभी हमने ग्राफ में भी देखा, स्पीड उतनी ज्यादा होगी। एक्सप्लेनेशन क्या है, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, उतना ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा, इसलिए उतना ज्यादा रेट ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। एक्सप्लेनेशन आपने ओ लेवल में पढ़ी हुई, इसलिए मैं सिर्फ वर्बली बता रहा हूं। अब यहां से अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें, इज इक्वल टू, और कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट यहाँ के आता है, और ये ए। अगर मैं इसको जनरलाइज कर लूं तो ए क्या था, रिएक्टेंट। रेट इज इक्वल टू के, एंड केमिस्ट्री में मैंने शायद इक्विलिब्रियम के चैप्टर में बताया था कि जो ब्रैकेट में लगा रहा हूं, ये ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी जो मैंने बनाई है? यस सर। बेटा, इस इक्वेशन को हम रेट इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट इक्वेशन। तो बड़ा आसान था, ये आपने ओ लेवल में यहां से नहीं पढ़ा, अभी सारा एएस का पार्ट है, लेकिन है बड़ा आसान। ये कहलाती है रेट इक्वेशन। और इस रेट इक्वेशन में अगर आप गौर से देखेंगे तो तीन चीजें हैं, ये और ये। रेट कौन, अच्छा के क्या है, के इज रेट कांस्टेंट। के इज रेट कांस्टेंट। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, रेट आपको पता है क्या होता है, रेट का यूनिट क्या बताया था अभी मैंने? रेट का यूनिट क्या था? मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब। और रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? वो हर रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। अब पहला सवाल हम आपके साथ सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम में सवाल आ जाता है, इक्वेशन बनी हुई होती है और कहता है कि इसकी रेट इक्वेशन बनाइए और इसमें के का यूनिट निकालिए। रेट इक्वेशन बनाइए और के का यूनिट निकालिए। मैं एक करके दिखा रहा हूं, तवज्जो रखो। मिसाल के तौर पे वो आपसे कहता है कि एक रिएक्शन हो रहा है 2A प्लस B गिव्स 2C, ठीक है। अब आपसे कहते हैं अब रेट इक्वेशन बनाइए। कैसे? बड़ा आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं, रेट इज इक्वल टू के। यस और नो? हैंग हो गया। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ, मैं कर नहीं रहा ना, मैं कह रहा हूँ जुनैरा को दिखाऊंगा नहीं। अब आ गया? जी सर। यार जुनैरा, गोला गंडा चेक कर रही हो तुम मेरा? कितना खूबसूरत काम कर रहा हूँ आजकल। सर हर मैं भी ऐसे बनाने लगी अपने नोट्स में, अच्छा, कलरफुल टॉपिक है, लगता है बहुत। टॉपिक है। अच्छा खैर,
सर आरिफ भी तो बहुत सुना है, मैं नीट 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 काम करते हैं। तो बेटा जनरलाइज रेट इक्वेशन क्या सर है? वापसी बोला। छोड़ दो, रहने दो। ये देखो रेट इक्वेशन ये होती है। अब अगर मैं इस रिएक्शन पे अप्लाई करूंगा, तवज्जो रखो, तो रेट ऐसी आ जाएगा, के ऐसी आ जाएगा। रिएक्टेंट क्या क्या है? ए और बी, दोनों को अलग अलग लिखेंगे, और जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बेटा वो पावर में आ जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किस में आ जाते हैं? पावर में। यहां तक बात समझ में आई? जी सर। यस सर। अच्छा, हमने यूनिट किसका बनाना था? के का। तो के को एक साइड पे छोड़ दें, बाकी चीजों को जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो के का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रेट अपॉन ए का स्क्वायर एंड बी। यस और नो? जी सर। ये जो ना एग्जाम में, यस सर। एग्जाम में जो है ये 2 नंबर में आता है। अब रेट का यूनिट क्या था? मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड, डिवाइडेड बाई, मैं ये वाला डिवाइड क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि डबल फ्रैक्शन आ रहा है तो कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। जिसको मैथ अच्छे से आती है वो डायरेक्ट भी कर सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को इस तरह से इसलिए सिखा देता हूं ताकि गलती ना हो। फिर अब चूंकि आप कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट डालने जा रहे हैं मोल पर डीएम क्यूब, तो आप ब्रैकेट चेंज कर देंगे। मोल पर डीएम क्यूब का यहाँ स्क्वायर और यहाँ पर मोल पर डीएम क्यूब। क्या अबीहा और सबाहत और अनस, तुम्हें ये स्टेप समझ में आया? रेट का यूनिट जी डाला, सर। फिर डिवाइड ये वाला बड़ा वाला, यस सर। उसके बाद इसका स्क्वायर आ गया और इसका एज इट इज आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। मैथ है, मोल पर डीएम क्यूब सेकंड ऐसे आ गया, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, स्क्वायर भी ले लो। जब स्क्वायर लोगे पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा डीएम 6 अपॉन मोल स्क्वायर, और ये हो जाएगा डीएम क्यूब अपॉन मोल। रिवर्स हो जाएगा ना? इज दैट क्लियर? यस सर। एक मोल से एक मोल कैंसिल, एक डीएम क्यूब से एक डीएम क्यूब कैंसिल। क्या बच गया भाई? K इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा? डीएम 6, नीचे क्या बचा? मोल स्क्वायर और सेकंड, जिसको आप कैसे लिख सकते हैं? डीएम 6 मोल -2 सेकंड -1। इज दैट क्लियर? यस सर। सर ये क्यों करते हैं? यस सर। क्या किया करते हैं? जो आपने अभी किया है, ये के की वो निकाली है। क्यों करते हैं मतलब यूनिट क्यों निकालते हैं? यूनिट क्यों निकालते हैं? मैंने जो माइनस में पावर कर दी वो पूछ रही हो? के की यूनिट क्यों निकालते हैं? बेटा जाहिर है के जो है रेट कांस्टेंट, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी ना। अब कोई वैल्यू आप लिखते हैं, तो अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि दुकान में मुझे चीनी लेनी है, मैं जाके कहता हूं 2 चीनी दो, 2 चीनी, तो डेफिनेटली द क्वांटिटी कैन नॉट बी एक्सप्लेन विदाउट यूनिट। तो रेट कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी, इट हैज सम मीनिंग्स। तो जब आप इस क्वांटिटी की वैल्यू लिखेंगे विदाउट यूनिट, इसकी एक्सप्लेनेशन, फर्क ये है कि 2 किलोग्राम चीनी आपको समझ में आती है, लेकिन मैं कहूंगा 2 DM6 मोल स्क्वायर सेकंड, तो ये आपको समझ नहीं आता। लेकिन आपको इतना तो पता है कि अप्रोप्रिएट यूनिट जरूरी होता है किसी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। और के का यूनिट चूंकि इक्वेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए हर इक्वेशन में चेंज हो सकता है। रेट का यूनिट हमेशा वही रहेगा, और क्या नाम है इसका, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट भी हमेशा वही रहेगा। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। जुनैरा अली अब्बासी, बात समझ में आई? इट्स सिंपल मैथ बेटा। सर सबाहत वर्ज, आई मीन वर्ज सबाहत। जी सर। चले, एक और इक्वेशन दे रहा हूं, अब कर लेंगे या मैं दे दूं बस इक्वेशन, खुद ही कर लोगे या एक और कराऊं? चलो करो करो। फिजिक्स क्लासेस जा लेंगे। क्या नाम है फिजिक्स टीचर? हाँ, समाज। हाँ नहीं, तुमने मास्टर की क्लास ले ली थी?
किनका जोश था? फासिक। यहाँ आकर कैसा लगा? हालांकि ये भी सेटअप कोई बहुत ज्यादा प्रॉपर नहीं है, बट उससे बेहतर है। असल में वो सेटअप भी प्रॉपर है, बट वहाँ लैक ऑफ कम्युनिकेशन अभी बहुत ज्यादा है। दूसरा ये कि टीचर उनके पास जो है ना, अभी पूरी जो फैकल्टी जो कहते हैं ना, ये तगड़े तगड़े बंदे, वो उनके पास इकट्ठे नहीं हो रहे। दे आर स्ट्रगलिंग इन ए लेवल में, तो मैथ में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, फिजिक्स में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैथ्स में फोन आया तो क्या कर